नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। लोकतंत्र के उत्सव की बात कर रहे हैं। 23 नवंबर को चुनाव होने वाला है राजस्थान की विधानसभा का। भारतीय जनता पार्टी कहीं पीछे नहीं हट रही, कांग्रेस कहीं पीछे नहीं हट रही और वहीं निर्दलीय और बागी विधायकों के तेवर भी कहीं पीछे नहीं हट रहे। बात कर रहे हैं राजस्थान की विधानसभा, बिलाड़ा विधानसभा क्षेत्र की। वर्तमान में विधायक हीराराम मेघवाल, कालूराम सोनील, बाबूलाल लीलट, नरपत पन्नू, हुक्माराम सोलंकी, जैन राम नागौरा और गोपीराम मेघवाल, ये 7 कैंडिडेट जो इस बार के लोकतंत्र के महोत्सव में विधायकी के चुनाव के लिए एक दावेदार माने जाते हैं। माना कि हर एक जो नेता है अपने आप में एक दावेदार होता है, लेकिन जब जनता वोट देती है, उसके बाद रिजल्ट आता है, फैसला आता है, नतीजा सामने आता है, तो पता चलता है कि जनता ने किसको चुना। लेकिन यहाँ 7 दावेदार हैं। अब इन 7 की हम बात करेंगे। मोहनलाल कटारिया धनवल की ये ताकत रखते हैं और ताकत ऐसी रखते हैं, इनको बाहुबली कहना भी कोई गुरेज नहीं होगी, पूंजीपति है। लेकिन जो एक ऐसा मामला जिसने सोशल मीडिया सहित और तमाम मीडिया में उनको एक चर्चित चेहरा बना दिया, क्योंकि मोहनलाल कटारिया एक चर्चित चेहरा राजस्थान की राजनीति में बन गया। ठगी का मामला, ठगी का अनोखा मामला। मैं आपको बता दूं, मैं और के अंदर एक फंसा हुआ मामला है। इस मामले के अंदर मैं और के का जो खेल है, अभी मैं आपको बताता हूं। एक ऐसा मामला आया जहां एक शब्द में बदलाव कर देनदार खुद लेनदार, यानी देनदार मैं की जगह के कर दिया, देनदारी लेनदार बन गया। ऐसा हुआ कि लिखित रसीद में दस्तावेज में काट छाट कर षड्यंत्र के तहत मैं शब्द को के में बदल दिया गया। और वो रसीद भी हम आपको दिखाएंगे, स्क्रीन पर आपको स्पष्ट तौर पर दिखाएंगे। सोच रहे होंगे आप कि ऐसा एक्चुअली कि मोहनलाल कटारिया नाम के आरोपी को खेल के लिए इस जेल भी जाना पड़ा। मोहनलाल ने रसीद में काट छाट करके मैं की जगह के शब्द कर दिया, लेकिन पुलिस से नहीं बच सका। असलाम सोनी और मोहनलाल कटारिया दोनों मिलकर प्रॉपर्टी व्यवसाय का कार्य करते थे। साल 2015 में दोनों में हिसाब तोड़ा गया। उस दौरान असलाराम सोनी ने मोहनलाल कटारिया से 22,30,000 रुपये मांगे थे। उस दौरान यानी कि 2015 में किसने? असलाराम सोनी ने मोहनलाल कटारिया से 22,30,000 रुपये मांगे थे। स्क्रीन पर आप देखिए, उसको लेकर रसीद बनाई गई थी। लंबे समय से वो रसीद मोहनलाल कटारिया के पास, विधायक के चुनाव की दौड़ में है, पूंजीपति है बिलाड़ा विधानसभा क्षेत्र से। अब इसके बाद क्या होता है कि इस बीच बहस चलती रही, मोहनलाल कटारिया टरकाता रहा। बाद में मोहनलाल कटारिया ने कहा, ये रुपये तो मैं आपसे मांगता हूं, ना कि आप मुझसे मांगते हो। यही हो गया बड़ा वाला खेल। और उस रसीद में मैं सबको काट कर के कर दिया। हालांकि जब पुलिस जांच हुई, FRI हुई, तो गलत पाया गया और मोहनलाल कटारिया को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया। कानून ने, और जब कोर्ट में मामले को लाया गया तो कोर्ट से भी उनको जमानत नहीं मिली थी। कोर्ट ने इस अपराध को गंभीर मानते अपराधी मोहनलाल कटारिया को न्याय अभिरक्षा में भेजने के आदेश जारी किए। साथ ही कोर्ट ने मोहनलाल कटारिया के अधिवक्ता ने जमानत के लिए जो याचिका डाली उसे खारिज कर दिया। असलाराम सोनी के अधिवक्ता रमेश कुमार शर्मा ने पैरवी करते हुए न्यायालय में पक्ष रखा, जमानत का विरोध करते हैं। जो कानून जो अपनी पैरवी करते हैं, वकील साहब है जो करते हैं, वो किया। लेकिन सवाल ये है, ये देखिए ये रसीद।
83 22,30,000 रुपये मोहन जी के बाकी हैं 27/8/2015 से। इस रकम को ब्याज चालू है 26 अगस्त 2015 से पहले का कोई हिसाब बकाया नहीं है। यानी मोहन जी के बाकी हैं। ये जो के शब्द है ना, ये के शब्द, ये जो आप देख रहे हैं, इसी के शब्द का एक बहुत बड़ा खेल था। मोहन जी के नहीं, मोहन जी में बाकी थे, लेकिन मैं को मैं बनाया गया। और ये मोहनलाल कटारिया जो धनबल की ताकत रखते हैं और कैसी ताकत रखते हैं, इनकी सोच कैसी है, ये किस तरह से कानून का उल्लंघन करते हैं, और मैं को के और के को मैं बनाने के चक्कर में जेल जा चुके हैं। लेकिन चूंकि इनके पास पूंजीवाद की एक बहुत बड़ी ताकत है, उस ताकत के दम पर भिलाड़ा विधानसभा क्षेत्र में ये विधानसभा पद के उम्मीदवार के तौर पर अपना रुतबा जमा रहे हैं। और आते हैं कालूराम सोनेर की सदावार हैं, वर्तमान विधायक हीराराम मेघवाल, गृह जिला कांग्रेस के हैं ये और अध्यक्ष हैं। और चूंकि इनका जोरदार विरोध है, पार्टी कार्यकर्ता व जनता में इनका काफी विरोध चल रहा है, लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री के ये कद्दावर नेता हैं, मुख्यमंत्री के बहुत करीबी माने जाते हैं, चूंकि ये वहां के नेता हैं, लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री गहलोत के चहेते हैं, विरोध है जनता में, विरोध है पार्टी कार्यकर्ताओं में, बहुत बड़ा विरोध है, लेकिन अशोक गहलोत के चहेते हैं। पीसीसी सचिव पायलट ग्रुप के नरपत पन्नू बड़ी दावेदारी रखते हैं, वक्त बताएगा। और कुंवरराम सोलंकी बाबरी जाति से आते हैं, हमेशा दरकिनार इस जाति को रखा, लेकिन इस बार बाबरी जाति ने एक पहल की और अपना संघर्ष जारी रखा। और इसके अलावा ये तमाम लोगों के बाद एक व्यक्ति अभी भी रह गया जिसकी हमने बात नहीं की, और वो है बाबूलाल लीलन। वही बाबूलाल लीलन जिसके बारे में हमने कल कही, सारी उनकी योग्यताएं, सारी उनकी व्यवस्थाएं हमने बताई थी, सारी उनके जो पार्टी के प्रति कांग्रेस के नेता हैं, गरीब हैं, धन नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि इतने सारे पूंजीवाद और जो बाहुबली है, इनके सामने कहाँ दाल उनकी गलेगी, ये समझ से बाहर है। लेकिन वाकई क्या कांग्रेस सरकार को या किसी भी सरकार को इस तरह के जो लोग मात्र 22,30,000 रुपए के लिए मैं और के चक्कर में तो जेल जा सकते हैं, अगर उनको टिकट दिया तो वाकई क्या पार्टी का उद्धार होगा या पार्टी की बर्बादी होगी, या जनता का उद्धार होगा या जनता की सेवा होगी या जनता की बर्बादी होगी। लेकिन क्या बाबूलाल जैसे नेता की जरूरत सरकारों को नहीं है? बाबूलाल जैसे नेता की जरूरत कांग्रेस पार्टी को नहीं है? क्या बाबूलाल लीलन जैसे नेता की जरूरत अशोक गहलोत सरकार को नहीं है? कि राहुल गांधी को नहीं है, प्रियंका गांधी को नहीं है, या सोनिया गांधी को नहीं है? सवाल बहुत प्यारे साहब। या फिर इस प्रकार के उन पूंजीपति और ऐसे गुंडे लोगों की जरूरत है जो इस तरह से कानून का मजाक उड़ाकर, कानून के साथ काट छाट कर कर और लोगों के पैसे हड़पने में माहिर होते हैं और उनको जेल भेजा जाता है और कानून भी उनको माफ नहीं करता? क्या आज भिलाड़ा की जनता, भिलाड़ा विधानसभा क्षेत्र की जनता ऐसे लोगों का अपना नेता चुनेगी जो पूंजीवाद के दम पर यहाँ की सत्ता हथियाना चाहते हैं और आपके साथ धोखाधड़ी जब पहले ही कर चुके? और अगर ऐसे लोग नेता बनते हैं तो फिर आपके साथ कितने प्रकार की कैसी धोखाधड़ी और कैसी ठगी चोरी और कैसे करोड़ों रुपए के वारे न्यारे किए जाएंगे, ये भिलाड़ा की विधानसभा क्षेत्र की जनता को सोचना है। लेकिन सवाल ये है, हमने कल फिर भी हमारे वीडियो में कहा था कि हमारे देश को, हमारे राजस्थान को, हमारी कांग्रेस को और हमारे बीजेपी को क्या ऐसे गरीब नेताओं की जरूरत नहीं है जो तमाम सालों से, कई सालों से
पार्टी के धरातल पर रहकर कार्य करता है। तो सोचना आपको है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सोचना है, कांग्रेस पार्टी को सोचना है। आपको ऐसे भुजबल और धनबल पूंजीवाद नेताओं की जरूरत है जो मात्र 22,30,000 रुपए के चक्कर में हेर फेर करके, और चूंकि कानून ने भी, कोर्ट ने भी उनको सलाखों पे पीछे भेजा, जेल भेजा और जमानत देने से मना कर दिया, या फिर आपको बाबूलाल लीलर जैसे आत्म स्वाभिमानी और जनता के बीच और जनता के चहेते लोगों को इससे जनता की सेवा के लिए लाना है। पार्टी को सोचना है, क्योंकि मामला साफ है, सामने है। जनता तय करेगी, लेकिन जनता बाद में तय करेगी, लेकिन सबसे पहले पार्टी तय करेगी कि हमें किसको चुनाव टिकट देना है। और फिर भी कई सारे ऐसे नेता हैं जो धरे रह जाते हैं, पार्टी उनको टिकट दे जाती है, लेकिन वो जनता की सेवा करके निर्विरोध लड़ते हैं, निर्दलीय लड़ते हैं, और जनता की सेवा करते करते और जनता के जनसेवक बन जाते हैं और विधानसभा में बैठते हैं। बहुत सारे उदाहरण है, गिनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन सवाल बिलाड़ा विधानसभा क्षेत्र की है कि आपको इस तरह के नेता की जरूरत है या फिर ऐसे नेता की जरूरत साहब जो धरातल पर रहकर जनता के बीच में अपनी पहचान जनता के सेवक के रूप में स्थापित कर रखी है। फैसला आपको करना है, फैसला पार्टी को करना है, लेकिन सवाल हमारा अब जनता से, फैसला जनता आपको करनी है। आपको कैसा नेता चाहिए? पैसे वाला, फर्जी, धोखाधड़ी करके और हड़पने वाला, और कानून की नजर में जो मुलजिम है वो, या फिर सच्चा क्रांतिकारी देशभक्त जनता में अपनी पैठ बनाने वाला बाबूलाल लीलर जैसा नेता? फैसला आपको करना है, फैसला आपको करना है, फैसला आपको करना है। हम मीडिया वाले हैं, हमारा काम सिर्फ आपको बताना था। चुनाव नजदीक है, जो भी वोटिंग आपको करनी है, जो भी लॉबी आपको सेट करनी है, कर सकते हैं, लेकिन ऐसे नेता की दरकार बिलाड़ा मारवाड़ की धरती को है। तो इस धरती को वाकई मेहनत से लाल की